हाँ बारी साहब, मुझे आप पर भरोसा है। आप इस मसले का जरूर हल निकालेंगे। तोलगा और मैं जो भी मुमकिन होगा वो करने के लिए तैयार हैं। मैं ये सीरीज बनाऊंगा नसरीन, और उसकी हीरोइन आसिया होगी। और जहाँ तक तोलगा का ताल्लुक है, वो अब से बिल्कुल आज़ाद है। मैं इनकी मुजरिमाना हरकतों पर अब बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। शुक्रिया। क्या आप तोलगा को एक मौका भी नहीं देंगे? और अगर हम आसिया को राजी कर लें तो? क्या आपको लगता है कि आसिया के ख्यालात सबसे ज्यादा अहम है, या फिर तोलगा के ख्यालात? अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को मौका दे सकता हूँ, और ना तो आसिया इसके खिलाफ कुछ कह सकती है और ना ही तोलगा। लेकिन तुमने बहुत बुरी हरकत की है। तुमने बहतान लगाया। तुम दोनों के साथ होने से मुझे नुकसान होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बारी साहब। अगर हम ये सब खत्म कर दें, मेरा मतलब है तोलगा अगर आसिया से माफी मांग ले, अगर हम इनके दरमियान नाराजगी खत्म करवा दें, तो उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। प्लीज बारी साहब, हमें एक मौका दे के देखें प्लीज। देखो तोलगा, अगर किसी और ने ये सब कुछ किया होता तो वो जिंदगी भर इस दरवाजे पर कदम नहीं रखता। मुझे मालूम है। लेकिन तुम कुछ खास हो। तुम्हारे अंदर एक सहर है। यानी मैं जानता हूं कि मेरे हिसाब से तुम इस सीरीज के लिए बेहतरीन शख्सियत हो। अगर तुम आसिया के साथ 3 दिन के अंदर सुलह कर लेते हो तो फिर तुम्हें वापस लिया जा सकता है। अगर तुमने उसे मना लिया तो ठीक है, वरना ये जहाज तुम्हारे बगैर रवाना हो जाएगा। ठीक है? ठीक है बारी साहब, मैं समझ अच्छी गया। बात है। मैंने हाँ तो कह दिया है, लेकिन मैं अब शुरू कहाँ से करूँ? जहाँ से तुमने बिगाड़ा था, तुम इसे एक टीवी सीरीज समझो। ये एक हीरो के सफर की रुकावटें हैं और ये खत्म हो जाएंगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम कर सकते हो। यानी चलो आओ मेरे साथ, कूल डाउन। आफरीन है तुम पर, तुम बहुत अच्छा मैनेज कर रही हो ना इसका करियर। सुजैन साहिबा, अगर आप अपने काम से काम रखें और हम अपने काम से काम, तो कैसा रहेगा? अम्मी, नसरीन की गलती नहीं, सब मेरी गलती है। ऐसा हरगिज नहीं है। तुम्हारी जो गलती है वो तुम्हारी मैनेजर की है। ऐसे मसले को पहले से सुलझाना चाहिए मैनेजर। देखिए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। हम आसिया से बात करेंगे और उम्मीद है कि हम दोबारा शो में वापस आ जल्दी करें, वो लोग अभी अभी घर गए हैं क्योंकि उसके भाई ने फिर कोई तमाशा खड़ा ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। हमें फौरन कुछ करना होगा। चलो तोलगा। क्या तुम सब कुछ ठीक नहीं करना चाहते? यार नसरीन, क्या कह रही हो? क्या दोबारा उनके मोहल्ले में जाना पड़ेगा? देखो, हमें बहुत मुश्किल से मौका मिला है, हमें इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चलो। लेकिन मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या नसरीन? तुम सारा इल्जाम अपने सर पर लोगे और आसिया को बचाओगे। फिर तुम हीरो बन जाओगे और तुम्हें ये पसंद भी है। इंशाल्लाह तुम शो में यू टर्न लेके वापस आ जाओगे। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ओ खुदा, भाई को लगता है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। इतना मत सोचो, जैसे तुम वाकई किसी के साथ हो। हम जाएंगे और सब सच बता देंगे। हाँ, लेकिन हम उन्हें कैसे समझाएंगे? वो तो किसी की बात ही नहीं सुन रहे, इस वक्त पागल हो गए। उन्हें पागल नहीं होना चाहिए। हर चीज में मदाखलत क्यों करते हैं वो? हम तो मदाखलत नहीं करते उनके काम में। आपा, मुझे आपा कहना बंद करो। नाजली कहोगी मुझे। नाजली। नाजली, तुम्हें क्या हो गया? अभी हम इतने बड़े मसले में फंसे हुए हैं और तुम्हें इन बातों की पड़ी हुई है। तुम जानती हो ना, भाई को लगता है कि मैं किसी मैरिड आदमी के साथ रिलेशन में हूँ। तुम कितनी अच्छी तरह समझती हो कि भाई का मिजाज किस किस्म का है, पता है ना? ओफ, मैं थक गई हूँ अब। कैसा खानदान है हमारा? नाज़ली, कहाँ है वो? बाहर बाग में है, काम कर रहे हैं और पुरसुकून हो गए। अच्छा ठीक है। उन्होंने अशरफ चाचा से वादा किया है, पहले वो लड़कियों की बात सुनेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत कहना। तुम्हारी बहनें भी आने वाली होंगी। शुक्र है बच गए। हाँ शुक्र है। कदीर भाई। पाचीनो, खैरियत है सब? पूरे मोहल्ले का क्या हाल है? हाँ, कहीं ये मोहल्ले वाले मेरी बहनों के बारे में बात तो नहीं कर रहे? भाई मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा, अगर कहूँगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे। आप खुद ही देख लें। इधर आओ, इसे चला कर दो मुझे। जल्दी चलाओ, मुझे देख क्या रहे हो? ये देखें भाई, इस तरह प्ले होता है ये। आसिया को एक आदमी के साथ देखा गया है। नाज़ली अगर होती तो यकीन कर लेते, लेकिन वो आसिया थी। आसिया मेरी बीवी ने सुबह सुबह शो में देखा आसिया को, उसने मुझे बताया। भाई फोन मत तोड़ दीजिएगा इनकी बातें सुनकर। मैं तो बस ऐसे ही। वो लड़का बहुत अमीर है और लगता है गाड़ी भी देगा। कदीर पे तरस आ रहा है मुझे।
वो अपनी बहनों के लिए क्या क्या करता है, लेकिन उसकी बहनें उसके पीछे खेल खेल रही हैं। अब लोगों के मुंह पे हाथ थोड़ी रख सकते हैं। जब टीवी पे लड़कियां आएंगी तो बातें तो बनेंगी, और अदाकाराएं कैसे बनती हैं ये तो हम सब जानते हैं। मुझे तो कदीर पे दुख हो रहा है। वो बेचारा माशरे में क्या मुंह दिखाएगा? उसकी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो उसकी बहनें उसके साथ इतना कुछ कर रही हैं? वो कदीर मोहल्ले में तो गुंडा बन के घूमता रहता है, सारा गुस्सा लोगों पे उतारता रहता है। लेकिन देखो उसके खुद के घर में क्या हो रहा है। अब लड़कियां अदाकाराएं बनेंगी तो लड़के भी आएंगे उसके घर। भाई फोन वापस कर दे प्लीज, तोड़िएगा मत।